नमस्कार। हमारी खास पेशकश गुप्त नवरात्र रहस्य और साधना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र इस बार बेहद शुभ संयोगों में शुरू होने जा रहे हैं और इस 9 दिवसीय शक्ति पर्व में हर्षण योग और पुष्य योग का दुर्लभ मेल श्रद्धालुओं के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। गुप्त नवरात्र हिंदू धर्म में देवी शक्ति की आराधना के 9 दिन होते हैं। सार्वजनिक रूप से मनाए जाने वाले चैत्र और शारदीय नवरात्र के विपरीत गुप्त नवरात्र मुख्य रूप से आंतरिक साधना, तंत्र मंत्र और 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए होते हैं। गुप्त का अर्थ है छिपा हुआ, इसलिए इन 9 दिनों की पूजा और व्रत लोगों की नजरों से दूर गोपनीय रूप से किए जाते हैं। सामान्य नवरात्र सांसारिक सुख और समृद्धि के लिए होते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्र पर क्या करें, क्या ना करें, कैसे पूजा करें, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलूवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि नाम सुनते ही लोगों के मन में ये प्रश्न अक्सर उठने लगता है कि आखिर इसे गुप्त क्यों कहा जाता है? क्या इसमें कोई ऐसी साधना होती है जिसे छिपा करके किया जाता है? और रात्रि शब्द का आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले गुप्त शब्द का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुप्त का मतलब छिपाना नहीं बल्कि जो भीतर घटित हो रहा है। गुप्त नवरात्रि आत्म जागरण का है, आत्म परिवर्तन का है और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का ये कालखंड बनता है। इसलिए यहाँ साधना का केंद्र बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि अपने भीतर उतरना है। इसी कारण आषाढ़ और मास में आने वाली नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ के 108 नामों का स्मरण और शक्ति उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। अब यदि रात्रि की बात करें तो आपने देखा है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में भी लोग रात भर जागरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ भी रात्रि होती है, लेकिन उसका स्वरूप अधिक उत्सव और सामूहिक आराधना से जुड़ा हुआ होता है। वहीं गुप्त नवरात्रि में रात्रि के समय आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान और चेतना को उठाने की प्रक्रिया में रहते हैं, जागृत करते हैं। इसलिए यहाँ रात्रि केवल जागने के लिए नहीं बल्कि जगाने का अर्थ को दिखाती है। यही कारण है यदि चैत्र नवरात्रि माँ शक्ति का उत्सव है तो गुप्त नवरात्रि उसी शक्ति का अनुभव है। ये हमें देवी की पूजा के साथ साथ उस शक्ति को अपने भीतर पहचानने और जागृत करने की प्रेरणा देती है। यही गुप्त नवरात्रि का वास्तविक संदेश है। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है ये भी बताइएगा। और कई परंपराओं में इसे जो है वाराही नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का संबंध प्राचीन शक्ति उपासना और साधना परंपरा से माना जाता है। प्राचीन समय में ऋषि, मुनि और सिद्ध साधक इस काल में एकांत में रहकर मंत्र जाप, जप और तप और देवी की उपासना करते थे। इसलिए ये नवरात्रि बाहरी उत्सव से अधिक साधना और आत्मिक उन्नति का पर्व मानी जाती है। यहीं पर बात करेंगे पौराणिक कथा की अगर, तो 10 महाविद्या परंपरा के अनुसार जब भगवान शिव राजा दक्ष के यज्ञ में जाने से माता सती को रोकते हैं, तब माता सती अपने 10 दिव्य एवं उग्र स्वरूप को प्रकट करती है। उन्हीं 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। माँ काली, माँ तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। गुप्त नवरात्रि में इन महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व माना जाता है। अब यदि वाराही नवरात्रि की बात करें तो दक्षिण भारत की श्री विद्या परंपरा में आषाढ़ मास में इन्हीं 9 दिनों में देवी वाराही की विशेष उपासना की जाती है। देवी वाराही सप्त मातृकाओं में एक प्रमुख देवी है और उनका श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी की दिव्य सेना की भी वो सेनापति मानी जाती है। उनकी उपासना साहस, सुरक्षा, शत्रु विजय, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और साधक की आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसी कारण दक्षिण भारत और श्री विद्या के अनेक परंपराओं में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को वाराही नवरात्रि के रूप में विशेष श्रद्धा और साधना के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि स्वाति जी गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वो घट स्थापना से होती है और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वर्ष घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? देखिए, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना होगी
15 जुलाई बुधवार को की जाएगी। पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि उद्या तिथि में होने के कारण इस दिन कलश स्थापना का विधान है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 5:33 से 10:09 तक रहेगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी शुभ प्रभाव रहेगा, जिसे सभी नक्षत्रों को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। और जो साधक या श्रद्धालु शक्ति साधना और मंत्र जाप या देवी उपासना का संकल्प लेना चाहता है, वो भी शुभ मुहूर्त को विधि विधान से कलश स्थापना के साथ संपन्न कर सकता है। तो स्वाति जी, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि क्या गुप्त नवरात्रि भी चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही मनाई जाती है? आप बताइएगा इसमें कौन कौन से प्रमुख अनुष्ठान होते हैं और इस वर्ष इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहने वाली हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका आयुषी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अधिक भ्रम होता है। सबसे पहले ये समझिए कि नवरात्रि शक्ति की उपासना का एक पर्व है, अंतर देवी में नहीं बल्कि उपासना की पद्धति में है। यहाँ पर पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 14 जुलाई 2026 में जैसे होगा, लेकिन उद्या तिथि के आधार पर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुभ आरंभ 15 जुलाई 2026 से माना जाएगा। इसी दिन घट स्थापना के साथ साथ साधना का आरंभ होगा। 9 दिन तक साधना के पश्चात 23 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा। और चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सामान्यतः नवदुर्गा की पूजा, व्रत, भजन, जागरण, सामूहिक उत्सव प्रमुख होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि साधना में साधना प्रधान होती है, मतलब यहाँ पर आप गुरु परंपरा के अनुसार आप मंत्र जाप, ध्यान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, श्री विद्या, महाविद्या अथवा अपनी इष्ट देवी की उपासना भी कर सकते हैं। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में किसी एक देवी का सर्वमान्य 9 दिवसीय कर्म नहीं मिलना, जैसा नवदुर्गा की पूजा में प्रचलित है। अलग अलग संप्रदायों की अपनी अपनी साधना परंपराएं होती है। यदि कोई श्रद्धालु इन दिनों नवदुर्गा की पूजा करना चाहता है तो वो श्रद्धा पूर्वक कर सकता है। वहीं 10 महाविद्या या श्री विद्या या तांत्रिक परंपराओं के साधकों के लिए भी ये 9 दिन विशेष साधना के माने जाते हैं। और अगर हम सरल शब्दों में इसे समझें तो चैत्र और शारदीय नवरात्रि शक्ति का उत्सव है, जबकि गुप्त नवरात्रि उसी शक्ति की साधना, आत्मिक जागरण का एक पर्व है। बिल्कुल स्वाति जी, यदि कोई व्यक्ति घर पर गुप्त नवरात्र की साधना करना चाहता है तो उसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, ये भी बताइएगा। क्या इसके लिए किसी विशेष नियम का भी पालन करना चाहिए? देखिए, यदि आप घर पर गुप्त नवरात्रि की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रतिपदा के दिन विधि पूर्वक घट स्थापना करें, माँ भगवती का आवाहन करें और पूरे 9 दिन तक एक संकल्प लें। प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करें, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें तथा नियमित रूप से माँ की उपासना करें। क्योंकि सामान्य श्रद्धालु दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और देवी कुंजिका, देवी कवच, अर्गला स्त्रोत अथवा माँ के 108 नाम का जाप भी कर सकते हैं। यदि समय कम हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे आप श्रद्धा पूर्वक से इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि कोई साधक 10 महाविद्या या श्री विद्या या तांत्रिक साधना करता है तो उसे अपने गुरु से प्राप्त मंत्र और विधि का भी पालन करना चाहिए। ऐसी साधनाएं सदैव गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। और यदि संभव है तो प्रतिदिन रात्रि में आप मंत्र जाप के लिए आवश्यक रहिए, मतलब आप जरूर करें, क्योंकि शक्ति उपासना में रात्रि काल का विशेष महत्व दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा केवल विधि से नहीं बल्कि श्रद्धा, एकाग्रता और समर्पण से आप इसको करें, क्योंकि तभी आपके मंत्र वहां जाकर सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि हर नवरात्र की जो शुरुआत है वो कलश स्थापना से होती है, यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में घर पर पूजा करना चाहता है तो कलश स्थापना वो कैसे करे, ये भी बताइएगा। और क्या इसकी विधि सामान्य नवरात्रि से अलग होती है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कलश स्थापना हर नवरात्रि का आधार है। चाहे आप नवदुर्गा की उपासना करें या आप 10 महाविद्याओं की साधना करें या आप अपनी इष्ट देवी की आराधना करें, कलश स्थापना से ही पूजा का शुभ आरंभ किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि कलश आखिर है क्या। सनातन परंपरा में कलश को केवल एक पात्र नहीं माना जाता, ये सृष्टि, जीवन, समृद्धि और दिव्य चेतना का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है
कलश में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। उसके भीतर का जल जीवन का प्रतीक है, नारियल पूर्णता का और मंगल का, और आम के पत्ते प्रकृति और पंच तत्वों का, और उसके ऊपर बंधी मौली हमारे संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि जब हम कलश स्थापित करते हैं तो वास्तव में हम माँ शक्ति को अपने घर में ही नहीं, अपने मन और अपनी चेतना से भी जोड़ते हैं और स्वागत करते हैं। और अभी बात करें यदि विधि की, तो सबसे पहले पूजा स्थान की शुद्धि करें। एक स्वच्छ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी रखकर उसमें जौ बोए, फिर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और उसमें आम या अशोक के पत्ते रखें। ऊपर नारियल स्थापित करें और मौली बांधें। जौ बोने का भी बहुत सुंदर भाव है। जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ अंकुरित होकर विकसित होता है, वैसे ही इन 9 दिनों में हमारा संकल्प, हमारी साधना और हमारी श्रद्धा भी भीतर विकसित है। यदि उसको संदेश यही है, इसके बाद माँ भगवती का आवाहन करें और पूरे 9 दिनों की साधना का संकल्प लें। और यदि आप 10 महाविद्याओं की उपासना कर रहे हैं तो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार संकल्प लें। यदि सामान्य गृहस्थ में है तो माँ दुर्गा का स्मरण करें। श्रद्धा पूर्वक कलश की स्थापना कर सकते हैं, चाहे आप नव दुर्गा की उपासना करें या 10 महाविद्याओं की साधना। कलश स्थापना का भाव एक ही है, अपने जीवन में माँ शक्ति का स्वागत करना और श्रद्धा के साथ एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करना। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि को जैसे कि आपने बताया है कि साधना और सिद्धि का पर्व माना जाता है, तो ऐसे में जो लोग इन 9 दिनों में व्रत साधना करना चाहते हैं, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में सबसे बड़ा नियम केवल व्रत रखना नहीं बल्कि नियमबद्ध साधना है। इन 9 दिनों में जो भी आप संकल्प लें उसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाएं। यदि आपने किसी मंत्र का जाप प्रारंभ किया है तो पहले ही निश्चित कर लें कि प्रतिदिन कितनी माला हम कर पाएंगे और उस नियम के बीच में उसे छोड़े ना। साधना में निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन दिनों सात्विक भोजन करें, मन वचन और क्रम की पवित्रता बनाए रखें और यथासंभव ब्रह्मचर्य का संभव पालन करें। क्रोध, कटु वचन, नकारात्मक विचार और अनावश्यक विवादों में से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है। यदि संभव हो तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। साथ ही हवन, कन्या पूजन, गौ सेवा और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व बताया गया है, और सबसे पहले हमें ये बताइए कि 10 महाविद्या क्या होती है और इन 10 महाविद्या का आध्यात्मिक अर्थ क्या है और इनकी उपासना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका आयुषी। देखिए, सबसे पहले हमें 10 महाविद्याओं का शब्द का अर्थ समझना चाहिए। 10 यानी 10 और महाविद्या का मतलब महान ज्ञान, इसलिए 10 महाविद्या का अर्थ है माँ आदिशक्ति की 10 महाविद्या, यानी माँ के 10 महान ज्ञान स्वरूप। सरल भाषा में कहें तो एक ही आदिशक्ति के 10 दिव्य स्वरूप है, जिनके माध्यम से माँ हमें जीवन और चेतना को अलग अलग पहलुओं को समझाती है। ये 10 महाविद्या माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी मतलब त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी और माँ कमला है। हर महाविद्या हमारे जीवन की एक अलग ही सीख देती है। माँ काली हमें निर्भय बनाना और अहंकार से ऊपर उठाना सिखाती है। वही माँ तारा ज्ञान और संरक्षण का स्वरूप है। बात करें माँ षोडशी की, तो माँ षोडशी संतुलन, सौंदर्य और पूर्णता का संदेश देती है। माँ भुवनेश्वरी हमें व्यापक दृष्टि और विशाल चेतना का अनुभव कराती है। माँ भैरवी तप और आत्मबल की प्रेरणा देती है और माँ छिन्नमस्ता त्याग और अहंकार को छोड़ने की शिक्षा देती है। माँ धूमावती जीवन के कठिन अनुभवों को स्वीकार करना सिखाती है और माँ बगलामुखी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का संदेश देती है और माँ मातंगी वाणी, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री है। जबकि माँ कमला केवल धन संपत्ति की ही नहीं बल्कि जीवन की समृद्धि और संतोष का भी एक प्रतीक है, क्योंकि कुछ तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में महाविद्याओं को हमारी जीवन के अलग अलग आयामों से भी जोड़कर देखते हैं। इसलिए उनकी उपासना का उद्देश्य केवल बाहरी लाभ नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना है और स्वयं को बेहतर बनाना है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जब हम लाभ की करते हैं, तो लाभ शब्द का केवल भौतिक अर्थ ही नहीं है, क्योंकि सनातन परंपरा में सबसे बड़ा लाभ तो आत्मबोध है। यदि 10 महाविद्याओं की उपासना हमारे भीतर निर्भरता
विवेक, करुणा, धैर्य और समर्पण जगाती है, तो वही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि और सबसे बड़ा लाभ है। और यही 10 महाविद्याओं का सबसे सुंदर संदेश है। माँ एक ही है, लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार वो अलग अलग स्वरूपों में हमारा मार्गदर्शन करती है। इन्हीं 10 महाविद्याओं में सबसे पहले स्वरूप माँ काली का है। इसलिए यदि 10 महाविद्याओं को समझना है तो शुरुआत में माँ काली से ही होती है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि एक बात बहुत रोचक है, अम्बुबाची के लगभग 15 से 20 दिन बाद ही आषाढ़ गुप्त नवरात्र आती है। तो क्या ये केवल पंचांग का सहयोग है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है? देखिए, ये बहुत सुंदर और चिंतन का विषय है। मैं इसे केवल एक तिथि का संयोग नहीं मानती, क्योंकि सनातन दर्शन के दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे यहाँ प्रकृति और शक्ति का कभी भी अलग अलग नहीं माना गया। प्रकृति स्वयं माँ का ही एक स्वरूप है। अम्बुबाची हमें माँ की सृजन शक्ति का स्मरण कराती है और उसके कुछ ही समय बाद वर्षा ऋतु अपने पूर्ण स्वरूप में आने लगती है। यदि वह समय जब धरती बीज और धारण करने के लिए सबसे अधिक तैयार हो जाती है, किसान भी इसी समय में बीजारोपण करते हैं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज वो जो बोएगा उसका बीज आगे चलकर जीवन और अन्न का आधार बनेगा। अब यदि हमें इसे अपनी साधना से जोड़कर देखें तो गुप्त नवरात्रि भी हमें यही संदेश देती है। जैसे बाहर धरती में बीज बोए जा रहे हैं, वैसे ही 9 दिनों में हमें अपने भीतर भी संकल्प का बीज, मंत्र का बीज, साधना का बीज और आत्म विकास का बीज बोना है। और आज हम अपने भीतर जो बोएंगे वही आगे चलकर हमारे विचारों में, हमारे व्यक्तित्व में और हमारी चेतना का एक स्वरूप बनेगा। इसलिए गुप्त नवरात्रि केवल पूजा करने का समय नहीं है, बल्कि स्वयं को नया बनाने का एक अवसर है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का सबसे गहरा संदेश यही है कि बाहर की वर्षा धरती को उर्वर बनाती है और भीतर की साधना हमारी चेतना को, जब दोनों का मिलन होता है तभी वास्तविक सृजन होता है। तो स्वाति जी, एक बात अक्सर सुनने को ये भी मिलती है कि गुप्त नवरात्रि में साधना को गुप्त रखना चाहिए। क्या वास्तव में अपनी साधना, मंत्र या संकल्प को दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ गुप्त का अर्थ डर या रहस्य नहीं है, बल्कि संरक्षण है। सनातन परंपरा में कोई भी साधना परंपराएं मानती हैं कि जब भी कोई आध्यात्मिक संकल्प लेते हैं तो उसको बार बार सबके सामने बताने की बजाय आप उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। साधना का उद्देश्य लोगों को बताना नहीं है, स्वयं को बदलना है। विशेष रूप से यदि गुरु के कोई मंत्र प्राप्त हुआ है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखनी जरूरी है। गुरु परंपरा का एक महत्वपूर्ण नियम माना गया है गुरु मंत्र का अनावश्यक रूप से किसी के साथ भी साझा करना। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, माँ के 108 नामों का जाप कर रहे हैं या सामान्य भक्ति कर रहे हैं, उसे कोई छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ बात प्रदर्शन और प्रसार की नहीं हो रही है। आज के समय में हम हर बात को सोशल मीडिया पर साझा कर लेते हैं, लेकिन साधना का स्वभाव थोड़ा अलग है। जितना अधिक हम भीतर उतरते हैं उतना ही मौन अपने आप को बढ़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा कहती है कि गुप्त नवरात्रि में अपने मंत्रों से अधिक मन की रक्षा कीजिए, अपनी साधना से अधिक अपना समर्पण को संभालिए। भक्ति का प्रदर्शन नहीं, अनुभव को आप महत्वपूर्ण रखिए यहाँ पर। बिल्कुल स्वाति जी, यदि कोई सामान्य श्रद्धालु गुप्त नवरात्रि में अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार उपासना करना चाहे तो उसे कौन से स्रोत का जो पाठ है वो करना चाहिए? क्या अलग अलग स्रोतों का भी अलग महत्व होता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले हम यही कहूँगी कि जब भी आप पाठ करें उसे श्रद्धा और नियमितता के साथ करें। केवल अधिक पाठ करने से नहीं, बल्कि भाव के साथ किए गए पाठ की साधना सार्थक होती है। यदि आप सामान्य रूप से माँ की कृपा और शक्ति की उपासना करना चाहते हैं तो माँ के 108 नाम का स्मरण कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, रात्रि स्त्रोत और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि मन में भय, असुरक्षा या नकारात्मकता का अनुभव होता है तो दुर्गा कवच का पाठ करें। परंपरा में इसे देवी की संरक्षण शक्ति का प्रतीक माना गया है। यदि आप माँ की कृपा, यश और जीवन में सकारात्मकता, उन्नति की कामना से उपासना करना चाहते हैं तो अर्गला स्त्रोत का पाठ करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि रात्रिकालीन शक्ति उपासना करना चाहते हैं तो आप रात्रि सूक्त का पाठ करें एक सुंदर साधना के लिए।
यदि देवी की उस दिव्य शक्ति का स्तवन है जो समस्त सृष्टि को व्याप्त है, और यदि कोई साधक मंत्र साधना के मार्ग पर है तो सिद्ध कुंजी का स्रोत और दुर्गा सप्तशती का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। परंपरा में इसे मंत्र साधना के लिए विशेष महत्व दिया गया है। यदि वो साधना गुरु के मार्गदर्शन में हो तो उसे और भी उत्तम माना जाता है। यदि आप संपूर्ण शक्ति उपासना करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोपरि माना गया है, और अनेक परिवारों में इसे कुल देवी की आराधना और देवी कृपा प्राप्त करने का भी एक प्रमुख साधना का मार्ग भी माना जाता है, और समय भी। बिल्कुल। तो स्वाति जी, बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यदि जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां जैसे भय, कोर्ट कचहरी के मामले, मान सम्मान, धन संबंधी चिंता या मानसिक अशांति, तो क्या 10 महाविद्याओं में ऐसी कोई उपासना है जिसे एक सामान्य श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है? जी, हमारी शक्ति परंपरा में प्रत्येक महाविद्या को अपना अपना एक विशेष आध्यात्मिक स्वरूप माना गया है। लेकिन सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि माँ की उपासना केवल समस्या दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने के लिए भी होती है। फिर भी परंपरा में कुछ विशेष रूपों का और विशेष महत्व बताया गया है। यदि मन में भय या असुरक्षा या नकारात्मकता आपको महसूस हो तो श्रद्धा पूर्वक दुर्गा कवच का पाठ करें। यदि जीवन में यश चाहे और सम्मान चाहे, सकारात्मक उन्नति की कामना करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अर्गला स्रोत आपका पाठ आप जरूर करें। यदि कोई साधक मंत्र साधना के मार्ग पर है तो उसे सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती करें, और साथ ही साथ ऐसी साधना जो गुरु के मार्ग को लेकर जा रही हो वो उत्तम मानी जाती है। तो स्वाति जी, आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से, लेकिन साथ ही तनाव, असुरक्षा और मानसिक अशांति भी अब लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। ऐसे समय में गुप्त नवरात्रि का संदेश हमें क्या देता है, ये बताइएगा। और क्या ये केवल एक धार्मिक पर्व है या आज के जीवन में भी इसकी विशेष आवश्यकता है? देखिए आयुषी, मुझे लगता है कि आज का समय में गुप्त नवरात्रि का महत्व पहले से भी अधिक समझने की भी आवश्यकता बन गई है, क्योंकि आज हमारी जिंदगी बहुत तेज हो गई है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। बच्चों को पढ़ाई का, प्रतियोगिता का एक दबाव है, वहीं युवाओं पर करियर का, और बड़ों को परिवार की जिम्मेदारियों का। सुविधाएं पहले से कहीं अधिक है, लेकिन मन में अशांति, धैर्य, भीतर में स्थिरता कहीं भी नहीं है। इसलिए ऐसे समय में अपने भीतर लौटना, अपनी जड़ों से जुड़ना, स्वयं को समझना केवल एक आध्यात्मिक विकल्प नहीं बल्कि जीवन को संतुलित रखने की एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जाता। यह हमें कुछ समय के लिए एक रुकना, स्वयं को देखना, अपने भीतर झांकना सिखाता है। हम अक्सर हर बात पर लाभ ढूंढते हैं। लाभ का अर्थ केवल धन, सफलता या भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, लेकिन सनातन दर्शन में हम इसे एक और लाभ की तरह देखते हैं, आत्मबोध का लाभ, आत्मचिंतन का लाभ, अपने भीतर जागृत होने का लाभ। तो यदि हम इन 9 दिनों में क्रोध थोड़ा कम हो जाए, भय थोड़ा कम हो जाए, शांति बढ़ जाए, वाणी थोड़ी मधुर हो जाए और अपने जीवन की दृष्टि को हम थोड़ा बदल सके, तो समझिए हमने गुप्त नवरात्रि का वास्तविक लाभ को प्राप्त किया है यहाँ पर। बिल्कुल। तो स्वाति जी, इस बेहद ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए गुप्त नवरात्रि को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुप्त नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं है, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार, मोह, क्रोध और भ्रम से ही जुड़ी हुई है। इन 9 दिनों में यदि हम केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहकर स्वयं को समझने का, साधना करके भीतर की चेतना को जागृत करने का एक प्रयास करें, तो यही गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा सिद्ध पक्ष होगा। चाहे आप अपने इष्ट देवता का मंत्र का जाप करें, माँ आदि शक्ति की उपासना करें, या केवल कुछ समय तक ध्यान और आत्मचिंतन में बिताएं, ये समय हमें भीतर की शक्ति को पहचानने का एक अवसर देता है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आदि शक्ति माँ आपके पर कृपा बनाए रखे। शुक्रिया स्वाति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।